जी, ऐवान बाला के इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा जो बलोचिस्तान में तमाम जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब से कुछ उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 30 सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में और पार्लियामेंट हाउस में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो बलोचिस्तान की 11 नशिस्तें थी वहाँ पे जो उम्मीदवार थे, जितने भी कुछ उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए थे, तो 11 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। पंजाब की 11 में से 7 नशिस्तों में से जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शामिल थे। तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार उसमें बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। सिंध असम्बली की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट के इंतखाबात कल होंगे। इसके साथ ही पंजाब की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं और पार्लियामेंट हाउस की जो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होने हैं। इसके हवाले से तमाम जो असम्बलियाँ हैं, चाहे वो सिंध असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तस कर ली गई हैं। कौमी असम्बली का आज इजलास भी बुलाया गया है जिसका एलामिया जारी कर दिया गया था। तमाम जो अरकान असम्बली हैं आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और कल इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर सेनेट के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए वोटिंग होगी। तमाम जो सूबाई असम्बली हैं वो अपने सूबों में वोट कास्ट करेंगे और मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आके वोट कास्ट करेंगे। जो ये मरहला होगा पोलिंग का, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। उसके बाद जो है वोटों की गिनती होगी और फिर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से सेनेट के जो इंतखाबात थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा में एक मामला सामने आया था कि जब जो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हल्फ लेने का क्या कहा गया था स्पीकर असम्बली को, खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन उस पर हल्फ नहीं लिया गया था। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन आज इस हवाले से एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है जिसमें फैसला किया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया उस मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा और फिर आज कोई अहम फैसला भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा सकता है। आज एक दिन बाकी है। जो सेनेट के इस्लामाबाद में 2 नशिस्तों के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम सूबाई असम्बलियों में जो इंतखाबात होने हैं उसके लिए जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं वो भी अपने अपने सूबों में मौजूद हैं और कल जब मैदान सजेगा और उसके बाद जब सेनेट के इससे पहले जो सेनेट का ऐवान था वो गैर फाल था। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौजूद नहीं थे। सेनेट का इजलास नहीं बुलाया जा सकता था। कल जब तमाम जो सेनेट का ऐवान मुकम्मल हो जाएगा, तमाम जो उम्मीदवार जहाँ नशिस्तें खाली हुई थी मुख्तलिफ असम्बलियों की, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रिटायर हुए थे सेनेटर्स, उनकी जगह पे नए लोग आ जाएंगे तो फिर सेनेट का ऐवान मुकम्मल हो जाएगा और फिर स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर चेयरमैन सेनेट के लिए जो है इंतखाबात हो जाएंगे और फिर सेनेट का जो ऐवान है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले मुल्क में आम इंतखाबात के बाद तमाम तर तवज्जो सेनेट इंतखाबात पर थी और सेनेट में एक आम तौर पे समझा जाता है कि जो है बोलियां लगती हैं, वोट खरीदे जाते हैं, लोगों के ज़मीर बिकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होती है। ये हर बार इस तरह के इल्ज़ामात सामने आते हैं। देखना होगा कि कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये किस हद तक शफाफ होंगे और किस हद तक जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ वफादारी निभाएंगे।